से शिव को ऐसा नहीं करना चाहिए। शिव से गलती यहाँ हो गई, प्री प्लान था। सुम्बुल क्या था ये ओवर एक्टिंग। टीना को साजिद सर से डर नहीं लगता जिस तरह अर्चना बैक कर रही थी। तो भाई आज बिग बॉस ने अर्चना को घर से बाहर निकाल दिया है और उसी बारे में आज हम शुरू से बात करेंगे। सबसे पहले हम अर्चना की बात करते हैं कि भाई अर्चना एक ऐसी लड़की थी बोलेंगे क्योंकि अभी बिग बॉस के घर में नहीं है, आ जाए वो बात अलग है, बट अभी वो नहीं है। तो एक ऐसी लड़की थी जो बिना फिल्टर के बात करती थी, जो उसके मन में था, जो उसके दिल में था, वो खुल के बोलती थी, जो उसे लगता था वो बोलती थी। उसके दिमाग में, दिल में, उसके चेहरे पे, उसकी बातों में कोई फिल्टर नहीं था। और जो कुछ कंटेस्टेंट्स बैठते थे फिल्टर लगा के, उनका भी फिल्टर उतारती थी और शायद इसीलिए ऑडियंस उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और शुरुआती हफ्तों में बिग बॉस ने भी उसको बहुत सपोर्ट किया। कई बार अर्चना के साथ ये होता है कि वो शुरू शुरू में जब बोलती है तब तो दिमाग उनके साथ रहता है, बट थोड़ी देर बाद उनका दिमाग बंद हो जाता है और फिर वो सिर्फ बोलती रहती है, तो कई बार कुछ गलत गलत भी बोल जाती हैं। अर्चना ने घर वालों से कई बार उल्टी सीधी बातें करती है, चाहे गौरी से हो, चाहे अब्दू से, या घर में कई लोगों से उन्होंने उल्टी सीधी बातें की हैं। बट ये चल जाता है क्योंकि ये बोलने का शो है, मारने का नहीं। अब शिव के बारे में बात करते हैं तो शिव यार मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लग रहे थे और लगते हैं अभी भी। और वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स में से थे क्योंकि यार वो एक पर्सनैलिटी थी उनकी कि यार वो शांत रहते हैं, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं और मतलब मैच्योरली सब चीज़ को हैंडल करते हैं। बट कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था, मैंने पिछले 2 एपिसोड में भी आई थिंक बोला है कि यार वो थोड़े इरिटेटिंग लग रहे हैं, वो थोड़ा प्रियंका और अर्चना बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि यार मुझे बिल्कुल भी सही लग रहा है। इस वजह से वो इरिटेटिंग ज़्यादा लग रहा है क्योंकि यार जिसका काम उसी को सजा और करे तो ठन बाजे। मेरा ये कहना है यार कि शिव को अपनी पर्सनैलिटी में रहना चाहिए, उनको थोड़ा चेंज होने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही बहुत स्ट्रांग है। और शिव अर्चना को पोक कर रहे थे, इरिटेट कर रहे थे, उनको वो बोल रहे थे दीदी वाली बात और पार्टी वाली बात, और उनको इरिटेट कर रहे थे। और चलता है क्योंकि अर्चना भी इरिटेट करती है, तो आप इरिटेट कर सकते हैं क्योंकि इस घर में आप बोल कुछ भी सकते हैं पर आप हाथ नहीं उठा सकते हैं। पर आज अर्चना ने शिव से आराम से बात की, उन्होंने बोला कि यार तुम मेरे बारे में कुछ भी बोल दे बट दीदी या पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ मत बोल। और मैंने भी जो बोला है यार आज के बाद मैं नहीं बोलूँगी, सब भूल जा पुरानी बातें, अब मैं नहीं करूँगी। और शिव ने भी बोला ओके ठीक है ऐसा हुआ। बट जब अर्चना और टीना की बहस चल रही थी तब शिव उसमें आए क्योंकि शिव का आना बनता था, क्योंकि अर्चना ने कुछ गलत बोला था और टॉपिक में बीच में आना कोई गलत बात नहीं है क्योंकि वो गलत बात बोल भी दी थी कि यार डाल लो, कुछ गलत बोला था, इस वजह से शिव वहाँ पे बीच में आए। बट शिव से गलती यहाँ हो गई, और गलती ही कहेंगे मेरे ख्याल से, तो मुझे गलत चीज़ लगी वो कि शिव ने उनकी पॉलिटिकल पार्टी या दीदी वाला बात कर दी थी, जिससे वो उनको पता था ट्रिगर हो रही हैं और वो ट्रिगर हो गई और उनसे गलती हो गई और बिग बॉस ने उनको घर से निकाल दिया। और बिग बॉस भी कितने चंट हैं कि वो शुरू से दिखा रहे हैं, आज के पूरे एपिसोड से दिखाया कि किस तरह से शिव इसी बारे में बात कर रहे थे कि पुराने शो में भी ऐसा कुछ हुआ था, उनको निकाल दिया था। या फिर जो शिव कह रहे थे कि अर्चना का ट्रिगर पॉइंट पता चल गया है कि उनको दीदी या पॉलिटिकल पार्टी से बोलो तो चिढ़ जाती है बिल्कुल। तो मतलब यार शिव को ये पता था। बट मेरा ये नहीं कहना कि ये प्री प्लान था, बट जिस तरह से ये हमें दिखाया गया है बिग बॉस या मेकर्स के द्वारा, वो ऐसा ही लग रहा था कि ये प्री प्लान्ड है। मैं ये नहीं कह रहा कि शिव उस वक्त प्लान बना के आए थे कि मैं ऐसा बोलूंगा तो अर्चना मेरे ऊपर हाथ उठाएगी और वो घर से बाहर निकल जाएगी। बट शिव को ये बात पता थी कि वो ट्रिगर पॉइंट है अर्चना का, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो वो भड़केंगी और बहुत ज़्यादा भड़केंगी। तो यहाँ पे शिव गलत थे, बिल्कुल गलत थे। क्योंकि यार इंसान फिजिकल तभी होता है जब वो मेंटली कंट्रोल खो बैठता है, तो मेंटल कंट्रोल खोने में थोड़ा सा हाथ तो शिव का था। बट यार अकॉर्डिंग टू रूल्स, और जो कि जायज़ भी है कि यार आप फिजिकल नहीं हो सकते, चाहे आप कुछ भी कह सकते हो, बट आप किसी के साथ फिजिकल नहीं हो सकते हो, तो अर्चना की गलती थी, तो बिग बॉस ने उनको घर से निकाल दिया। बट सच में एज अ ऑडियंस मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा जिस तरह से वो बैक कर रही थी या जिस तरह से वो अपने मम्मी पापा का बात कर रहे थे। क्योंकि यार ये लोग वो कंटेस्टेंट है ना जो इस शो को जीने आई थी, वो इस शो को 100% देने आई थी, क्योंकि कुछ घर वाले ऐसे भी हैं जिनका ऑलरेडी नाम बना हुआ इस्टेब्लिश है, बट ये नाम बनाने आई थी। तो इन लोग के अंदर जो भूख होती है ना, वो पूरी जान लगाने वाली भूख होती है कि हमें बिल्कुल 100% देना, और जो रिस्पेक्ट होती है इनके दिल में शो के लिए, वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि अर्चना की तरह शिव, जो कि शो में नाम बनाने आए, जो शो को 100% देने आए। मतलब बाकी कंटेस्टेंट्स के बारे में मैं क्या बोलूँ, मतलब कि शालीन, टीना, निमृत, मतलब सुम्बुल क्या था ये ओवर एक्टिंग, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। चलो मैं शालीन का एक बार को समझता हूँ कि यार शालीन नॉमिनेट हुए हैं इस चक्कर में कि और कैप्टन नहीं बन सकते, तो उनका गुस्सा था कि यार जब मैंने किया तो मेरे को इतनी सज़ा मिली, अब उसको तो घर से निकलना चाहिए, तो उसने तो जानबूझ के किया है ये। चलो ठीक है। टीना की उनसे लड़ाई हो रही थी, निवृत्त की क्या बात थी, और ये चलो एक पल को मैंने मान लिया, एक सेकंड के लिए मैंने मान लिया कि ये सब लोग उससे चिढ़े हुए थे, सबको इरिटेट करती थी अर्चना, ठीक है। बट अब जब बिग बॉस ने फैसला दे दिया है कि वो इविक्ट हो चुकी है, वो निकाल दिया गया है, बिग बॉस ने खुद बोल दिया है, और वो सबके सामने जा रही है, सॉरी बोल रही है, तो आप ठीक है। बट आप म- मतलब मेरा कहना था कि आपको एटलीस्ट सही से बात कर लेनी चाहिए। और एक और बात की राहुल की टीना को अर्चना से डर लग रहा था आज, उन राहुल की टीना को डर लग रहा था जिनके राहुल खुद गालियां देते हैं। बट गालियां तो चलता है क्योंकि यार यहाँ तो गालियां तो दे ही सकते हैं, मार पिटाई थोड़ी ना कर सकते हैं। टीना को साजिद सर से डर नहीं लगता, जो कि गेट पे पैर मारते हैं, कुछ भी तोड़ देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, खुले में सिगरेट पीते हैं, उससे डर नहीं लगता।
अब मुझे बात करनी है सौंदर्य और प्रियंका की। गौतम, गौरी और अंकित ने भी सपोर्ट किया, बट जिस तरह से सौंदर्य और प्रियंका ने सपोर्ट किया अर्चना को, सपोर्ट इन द सेंस जो लोग दूसरी टीम समझ रही थी वैसे मत समझना मुझे, जो मैं कह रहा हूँ मेरा कहने का मतलब है उनको पता था कि वो गलत है और हम सब ने देखा, उन्होंने बोला वो गलत है। बट यार अब मार दिया है तो अब यार छोड़ थोड़ी ना देंगे, सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, साथ में तो खड़ा ही होना पड़ेगा ना। कि सॉरी बोलते कुछ गलत थोड़ी ना करवा रहे हैं कि यार तू सॉरी मत बोल, तूने तो सही किया, ये गलत थोड़ी ना डिसाइड, कुछ गलत चीज़ थोड़ी ना सिखा रहे हैं, तो सॉरी बोलने को बता रहे हैं, इसमें क्या गलत था। और एक और बात, मेरे ख्याल से बिग बॉस अर्चना को वापस लाएंगे क्योंकि हम सबको पता है अर्चना एंटरटेन कर रही थी, और अब अर्चना चली जाएंगी तो क्या दिखाएंगे, शालीना और टीना का फेक बॉन्ड जो कि हम लोग को तो पता ही था, और कुछ दिन पहले आपस में भी उन्होंने एक दूसरे को फेक फेक कर दिया। और किनको दिखाओगे, गौतम और सौंदर्य को? गौतम जिसका आपने कॉन्फिडेंस बिल्कुल चकनाचूर कर दिया है, या फिर शालीन, टीना और निमृत की चुगलियां दिखाओगे? और अब्दू भी जब से कैप्टन बना है, अब्दू भी बिल्कुल कहीं खोसा गया है, ना कॉमेडी करता है ना कुछ मस्ती करता है। तो मुझे लगता है कि अर्चना को बिग बॉस वापस लाएंगे क्योंकि इससे बड़ी बड़ी फाइट्स हो चुकी हैं पिछले सीजन्स में, हमने सब ने देखा है, ये तो कुछ भी नहीं था जो कुछ हो चुका है।